और 6 तत्व काम कैसे करेंगे? कुदरती कानून से काम करेगा। दिन होना, रात होना, ठंडी गर्मी, बारिश होना, बढ़ती ओट होना, सूर्य चंद्र तारा ग्रह नक्षत्र और जीवों का कॉज एंड इफेक्ट, ये सब कुदरती कानून के मुताबिक चलता है, किसी की मर्जी के मुताबिक नहीं। और दूसरी बात, तीसरी बात, कुदरती रचना। तो कुदरती रचना का मतलब होता है ये सूर्य चंद्र तारा ग्रह नक्षत्र बढ़ती और वो भी कुदरती रचना है, और ये हमारा मन वचन काया और उनकी अवस्था वो भी कुदरती रचना है। तो दोनों प्रकार की कुदरती रचना है। तो पहले प्रकार की जो कुदरती रचना है वो नेचुरल नेचर है, सूर्य चंद्र तारा ग्रह नक्षत्र बढ़ती और मनुष्य का जो बॉडी जो कुदरती रचना है वो अननेचुरल नेचर है, यानी कॉज एंड इफेक्ट के ऊपर आधारित। अच्छा, ओके। मगर है तो कुदरती रचना ही, मगर हमारे कॉज के मुताबिक, हमारा कॉज के मुताबिक, कुदरती कानून के मुताबिक हमको सरकमस्टांसेस देते हैं, बॉडी भी देते हैं, माँ बाप भी देते हैं, और जन्म से मौत तक हर प्रकार के संजोग वो कुदरत ही देते हैं, मगर फंडामेंटली हमारे कॉज के मुताबिक, कॉज एंड इफेक्ट्स के हिसाब से। हाँ, ओके। तो ये इसको कहते हैं कुदरती कानून के मुताबिक ये कुदरती रचना होती है। और कुदरत का कानून के मूल 5-6 तत्वों के ऊपर आधारित है। कुदरत के बाद कुदरती कानून आएंगे, उसके बाद कुदरती रचना आएगी। तो हम जन्म से मौत तक जो हमारा मन वचन काया है, जन्म से मौत तक, उनकी उत्पत्ति से लेकर नाश तक सभी अवस्थाओं को कुदरती रचना ही कहेंगे, क्योंकि उसमें हमारी चॉइस नहीं है। बराबर है। कोई भी इंसान को श्वास लेने की भी स्वतंत्र शक्ति कुदरत ने दिया नहीं है, क्योंकि कंट्रोल ही कुदरत का है। बराबर है। नाउ यू अंडरस्टैंड? या। तो कोई भी व्यक्ति कुदरती कानून से ऊपर हो सकता है? नहीं हो सकता है। और बिना कुदरती रचना के आधार से वो कुछ नहीं कर सकता है। और रचना कौन बनाता है? कुदरत बनाता है। क्यों बनाता है? कर्मों के फल स्वरूप। बराबर। और ये सूर्य चंद्र तारा ग्रह क्यों बनाया? वो संसार की सृष्टि है। तो ऑटो मोड से चलती रहती है, दिन रात चलता ही रहता है, बढ़ती और होता ही रहता है, ठंडी गर्मी बारिश होता ही रहता है। उसमें गवर्नमेंट का मैनेजमेंट नहीं है। आप समझे कि नहीं? समझा। हाँ, तो कुदरत के अंदर भी गवर्नमेंट का मैनेजमेंट, कुदरत का कानून है। और मन वचन काया की जो हमारी लाइफ है उसमें भी गवर्नमेंट का मैनेजमेंट नहीं है, वो भी कुदरत का कंट्रोल है। आपको कहाँ जन्म लेना है, आपके माता पिता कौन रहेंगे, भाई बहन कौन रहेंगे, स्पेस कौन रहेगी, आपका धर्म क्या रहेगा, आप लेडीज बनोगे, जेंट्स बनोगे, आप एनिमल बनोगे, आप नरगति के जीव बनोगे, आप देवलोक के जीव बनेंगे, वो डिसाइडेड। तो कुदरत ने, लॉ ऑफ नेचर डिसाइडेड, राइट। कर्म आपने किया है, मगर कर्म का फल की भुगतान कुदरती कानून के रूप में मिलेगी। और इसीलिए कहा है, जब लोगों को कुदरत समझ में नहीं आया तो वहां कुदरत को भगवान टाइटल दे दिया, सर्वसत्ताधीश। बराबर। और फिर कहते हैं कि भगवान की मर्जी के बिना कुछ नहीं होता है, पता भी नहीं। मगर भगवान मतलब कुदरत, भगवान तो हम खुद है, हम मूल रूप में परमात्मा है। मगर परमात्मा कब बोला जाएगा? जब आत्मा का संपूर्ण अनुभव हो गया तो हम परमात्मा हो गए। अभी आत्मा है, क्या है? अभी आत्मा है, मगर अनुभव हो गया तो हम ही परमात्मा है। और हमारे से बड़ा शक्तिशाली, शाश्वत और चेतन इस ब्रह्मांड में और कोई नहीं है। बराबर। आप समझे ना? तो हम ही परमात्मा है, मगर अनुभव होने के बाद अभी क्या है? अभी जो शरीर है, ये शरीर का पूरा कंट्रोल कुदरत के हाथ में है, जन्म से मौत तक। बराबर है। मगर क्योंकि हम अपनी सत्ता को समझते नहीं है, अपने स्वरूप को समझते नहीं है,
अपने मूल स्वभाव को समझते नहीं है, और इसीलिए प्रकृति के आधार से जो संयोग मिलता है उसको ही मेरा तेरा मानते हैं। राइट। अवस्था और उसमें ही हम फंसे हुए हैं। बराबर है, बराबर है। तो उसमें से बाहर निकलने के लिए मैंने बताया कि मन वचन काया की हर अवस्था, जन्म से मौत तक की हर अवस्था को, मेरी या दुनिया की कोई भी व्यक्ति की अवस्था को कुदरती रचना के रूप में देखने का प्रयास करो, क्योंकि वास्तव में भी कुदरत की रचना है। नहीं देखोगे तो भी, मगर नहीं देखना वो आपका अज्ञान रहेगा, और वो अज्ञान से फिर राग द्वेष होगा, और फिर वो राग द्वेष से कसाय होगा, कर्म होगा, और जन्म मरण का चक्कर चालू रहेगा। बराबर। तो स्वामी जी बेसिकली अवस्था को खुद मानना यही मूल अज्ञान है। अवस्था को खुद मानना यही मूल अज्ञान है। अवस्था को मैं मानना, मेरा मानना, वो ही अज्ञान है। राइट। बराबर बराबर। और वही अज्ञान को निकालने के लिए ये लॉ ऑफ नेचर की बात करता हूँ, सनातन सत्य की बात करता हूँ, सांप्रदायिक सत्य की बात नहीं करता हूँ। नहीं करते हैं, बराबर। और कोई रास्ता भी नहीं है। नहीं, वेरी ट्रू, वो बराबर है। थोड़ा सा हमने रियलाइज भी किया कि हम जनरली अवस्थाओं को हम मानते हैं, वही हमारा मूल अज्ञान है। हालांकि हम है इटरनल तत्व, जो भी है चेतन तत्व है, पर हम अवस्था खुद को समझते हैं, वही से सब गड़बड़ चालू हो जाती है। इंसान को डेवलप होने के बाद भी इंसान को फंडामेंटल मिस्टेक क्या हो गई? फंडामेंटल, हाँ, ताकि ये विज्ञान खुला न हो सका और अज्ञान के ही चक्कर में फंसा रहा डेवलप होने के बाद भी। हाँ। क्योंकि उन्होंने मेरा मकान है ऐसा माना, मगर मैं मकान नहीं हूँ। मेरी ऑफिस है ऐसा माना, मगर मैं ऑफिस नहीं हूँ। नहीं। मेरी कार है ऐसा माना, मगर मैं कार नहीं हूँ। बराबर है। मगर गलती कहाँ किया? मेरा शरीर है और मैं भी शरीर हूँ, ये गलत हो गई। बराबर है। नहीं समझ में आया? समझा सर, मतलब बस यहाँ मिस्टेक हो गई। फिर ये मिस्टेक मल्टीपल होती ही रही। फिर इसको दिखाने वाला कोई मिला भी नहीं। जितने भी धर्म गुरु मिले, ये करो, राम को मानो, कृष्ण को मानो, महावीर को मानो, शिव को मानो, स्वामीनारायण को मानो, ये क्रिया करो, वो क्रिया करो। यानी किसी को खुद को समझाने के लिए, पहचानने के लिए बताया तक नहीं। आत्मा शब्द का तो प्रयोग किया, मगर आत्मा वास्तव में क्या है? आत्मा तुम खुद ही हो, तुम्हारा ही स्वरूप है, और मन वचन काया तुम हो ही नहीं, तुम चलाने वाले भी नहीं हो, ऐसा बताने को किसी ने कोशिश ही नहीं किया। वेरी ट्रू, वेरी ट्रू। और यही कंफ्यूजन चलता रहा। बराबर है, बराबर। स्वामी जी, थोड़ा सा एक हमारा लिटिल बिट कंफ्यूजन था। ये पंचमहाभूत हम जो बोलते हैं